Hello students, in today's video we will see question number 4 of exercise 3.3 which is from playing with numbers chapter. Question number 4, using divisibility tests determine which of the following numbers are divisible by 11. 11 का divisibility test हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है. तो देखें फर्स्ट है 5445 यानी कि 5445. तो पहले हमें क्या करना है, ऑड और इवन मार्क करना है. तो पहला जो प्लेस होता है 1 वो ऑड होता है, सेकंड वाला वो इवन हो गया, 3 है तो 3 भी ऑड होता है और 4 ये इवन होता है. तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स ये हो गया 5 + 4 यानी कि 9. सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स ये भी है 4 + 5 यानी कि 9. अब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो वो हो जाएगा 9 - 9 यानी कि 0. तो हम लोगों को पता है कि ये वाला डिफरेंस जो है वो अगर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए यानी कि 11, 22, 33, 44 इस तरीके से आए तो वो 11 से डिविजिबल हो जाता है. यानी कि 5445 इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट नंबर इज 71,38,965. यहाँ भी पहले हम लोग ऑड इवन मार्क करेंगे और इसके बाद सम ऑफ ऑड प्लस डिजिट्स लेंगे तो वो हो जाएगा 5 + 9 + 3 + 7 यानी कि 24. इवन प्लस डिजिट्स का सम हो जाएगा 6 + 8 + 1 यानी कि 15. आप दोनों का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस है 24 - 15 दैट इज़ 9. अब 9 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि द गिवन नंबर 71,38,965 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. Let us see the next question. 5. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. देखिए यहाँ पे एक नंबर है जिसमें एक डिजिट जो है वो ब्लैंक है. वहाँ पे हमें एक बार एक स्मॉलेस्ट डिजिट डालना है और दूसरी बार में एक ग्रेटेस्ट डिजिट डालना है जिससे कि जो नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा. तो ये सिंगल डिजिट हम लोगों को डालना है, इसका मतलब ये है कि हमें लेना है 0 to 9 में से. यानी 0 से लेकर 9 तक में से कोई भी नंबर चूज करना है पर इस तरह से कि जो नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो पहले 5 का ये देखिए -6724. तो 3 का टेस्ट यहाँ पे पहले अप्लाई करना है हम लोगों को. 3 का टेस्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं. सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल है कि नहीं है. तो यहाँ पे जब हम लोग सारे डिजिट्स का सम लेंगे तो वो हो जाएगा 19. अब 19 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 का मल्टीपल नहीं है. तो हम लोग को ऐसा कुछ ऐड करना है इसमें जिससे वो 3 का मल्टीपल बन जाए लेकिन वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या ऐड करें. जैसे अगर 19 में 0 ऐड करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, वो 19 ही रहेगा. अगर 19 + 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 20, ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा. और अगर 19 में 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 21. अब 21 क्या है, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो लीस्ट डिजिट हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं वो है 2. The number form is 26,724. ऑल्सो ग्रेटेस्ट डिजिट भी चाहिए. तो 0 to 9 में ग्रेटेस्ट क्या होता है 9, पर 19 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28. मगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसके थोड़ा छोटा, इससे एक छोटा डिजिट लेंगे, वो क्या है 8. अब 19 + 8 इज 27 विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3. यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट जो हम लोग फिल कर सकते हैं वो है 8 और नंबर फॉर्म्ड हो जाएगा 86,724. Now, write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11. तो पहले हम लोग 6 का ये देखेंगे. यहाँ भी हम लोगों को 0 to 9 में से डिजिट्स लेने हैं और इस प्रकार से लेने हैं कि जो नंबर फॉर्म्ड हो वो 11 से डिविजिबल हो. यानी कि 11 का टेस्ट पहले अप्लाई कीजिए.
जब हम लोग ऑड इवन मार्क करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि जो ब्लैंक स्पेस है वो इवन पे आता है। सो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स यहाँ पे हो जाएगा 9 + 3 + 2 दैट इज 14। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स ये हो जाएगा 8 + 9 जो कि है 17 प्लस इवन का एक प्लेस जो है वो खाली है। अब डिफरेंस लेंगे 17 - 14 तो कितना आएगा 3। पर हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए 0 या फिर 11। अब 3 में कुछ ऐड करने से 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक पॉजिटिव डिजिट डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आता है 8। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 11 जो होता है वो उसे लिख सकते हैं 3 + 8। ये वाला 3 जो है वो हम लोग 11 में से माइनस कर देंगे तो 8। अब इस ब्लैंक स्पेस में हम लोग डालेंगे 8। 8 डालने से क्या होगा, देखिए सम ऑफ ऑड प्लस डिजिट्स हो जाएगा 14 और सम ऑफ इवन प्लस डिजिट्स ये बन जाएगा 25। अब डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 25 - 14 दैट इज 11। यानी कि यहाँ पे 8 डालने से जो नंबर बना है 9,28,389 इट इज़ डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, दो नंबर्स के मान लीजिए हम लोग को कॉमन फैक्टर निकालने हो तो पहले उन दोनों नंबर्स का जो अपना फैक्टर है वो लिखना होगा। तो 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4 और 18 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब लेना है 4 और 18 का कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। क्या क्या है कॉमन, 1 फिर 2, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। यानी कि द नंबर्स 1 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 and 18, सो दे आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18। नाउ व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 15। पहले 4 के फैक्टर्स देखिए, 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4 और 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 और 15। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, यानी कि दीज टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर। सो व्हाट अबाउट 7 and 16। ओके, ये आप खुद से सोचिए कि क्या है। अब देखिए, टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं, मान लीजिए दो नंबर ऐसे हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए और कुछ ना हो, जैसे यहाँ पे 4 और 15, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं को-प्राइम। दस 4 and 15 आर को-प्राइम नंबर्स, यानी कि ये आपस में प्राइम है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि ये जो पेयर के नंबर्स हैं, को-प्राइम पेयर के नंबर्स, ये अपने आप में इनको प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान देंगे तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। और 15 भी जो है वो भी प्राइम नहीं है, वो भी कंपोजिट है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और प्राइम नंबर में क्या होता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ना 4 प्राइम है ना ही 15 प्राइम है, पर दोनों को प्राइम है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो है कॉमन फैक्टर वो है 1। नाउ कैन यू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 and 16। Okay, factors of 4 are 1, 2 and 4. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So factors of 16 are 1, 2, 4, 8 and 16. Common factor क्या है, common है 1, 2 और 4। ओके, अब कॉमन मल्टीपल्स अगर हम लोगों को छांटने हों, मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6, तो 4 का टेबल तो आप लोगों को याद है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 are 16, इसी तरह से 20, 24, etc। राइट ए फ्यू मोर। क्या होता है कि हम लोग को जब कॉमन मल्टीपल्स निकालने होते हैं तो कई बार हम लोगों को ज़्यादा चाहिए होते हैं। ऐसे हम लोग जनरली टेबल लिखते हैं 10 तक जाते हैं, 4 10 जा 40, लेकिन हो सकता है आपको कॉमन मल्टीपल निकालने हो तो आपको उसके आगे 4 11 जा 44
इस तरह से आगे बढ़ना पड़े। ओके, आउट ऑफ दीज आर देयर एनी नंबर्स विच ऑकर इन बोथ द लिस्ट? ऐसा भी कोई नंबर है दोनों में आ रहा है? तो देखिए क्या क्या आ रहा है दोनों में। 12 दोनों में आ रहा है, 24 दोनों में आ रहा है, 36 भी दोनों में आ रहा है, जो कि 4 9 जा होता है 36, और यहाँ भी आ रहा है 36, यानी कि ये है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ 4 एंड 6। अब देखिए एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। तो ये ऐसे नंबर्स हैं इनके काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 56, अब देख लीजिए, अगर आपको कुछ फैक्टर्स याद हों तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो बाकी फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए इतना आपको याद है 1 2 4 और 7, तो बाकी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 से 56 को डिवाइड करेंगे, तो क्या मिला हम लोग को क्वोशेंट 28, तो 28 भी एक फैक्टर होगा। उसी प्रकार से जैसे 4 है, तो 4 से 56 को डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्वोशेंट क्या आ रहा है 14, तो 14 भी एक फैक्टर है। इसी तरह से कुछ फैक्टर्स अगर आपको याद हो तो आप बाकी के फैक्टर्स पता कर सकते हैं। जैसे 120 को देखिए, ये 1 तो हर किसी में होता ही है, हर एक नंबर का फैक्टर है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर आपको टेस्ट याद होगी लास्ट में 0 है। 3 से भी होगा, क्योंकि सम कितना है 2 + 1 3, तो 3 से भी हो रहा है। 4 लास्ट का 2 डिजिट 20 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 भी इसका फैक्टर है। अब लास्ट में 0 है, तो 5 भी इसका फैक्टर है। अब ये 2 और 3 दोनों से हो रहा है, तो 6 भी इसका फैक्टर है। अगेन 8 से आपको तीनों को डिवाइड करके देखना होगा, तो पता चलेगा कि 8 भी इसका एक फैक्टर है। 10 लास्ट में 0 है, तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। अब बाकी के फैक्टर्स कैसे पता लगाए हैं, मान लीजिए 8 इसका एक फैक्टर है, तो 8 से 120 को डिवाइड कीजिए, क्वोशेंट क्या आया 15, तो 15 भी क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। इसी प्रकार से जो भी नंबर आपको पता है उसकी सहायता से आप बाकी के फैक्टर्स पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फैक्टर्स। अब हम लोग को पता करने कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और कुछ 8 कॉमन है। ओके, तो ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स।